हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं म्यू मन में कहती है, अरे नहीं, मैं पकड़ी गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मोलिनियान तो उसे घूर कर देखने लगता है। वह झट से म्यू को अपने पास लेकर हक कर लेता है। इधर हमारे क्यूआन हैरान होकर उसी पोज में होता है। फिर वह अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो। मोलिनियान कहता है, तुम अब जा सकते हो। कियान जाते हुए कहता है, खैर मैं जा ही रहा हूँ। मोलिनियान कहता है, उसे अब तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कियान रुक जाता है। मोलिनियान कहता है, मैं उसे फिर अकेला नहीं छोड़ूंगा। कियान और मोलिनियान एक दूसरे को घूरने लगते हैं। म्यू मन में कहती है, क्या उसने कियान को मुझे प्रोटेक्ट करने दिया। कियान कहता है, वह ठीक हो जाएगी, और वह जाने लगता है। म्यू मन में कहती है, कियान के साथ कब से उसकी अच्छे से पटने लगी। म्यू कहती है, अरे। मोलिनियान तो उसकी गाल को पोंछने लगता है। मोलिनियान कहता है, क्या हम तुम्हारा फेस वॉश करने चलें। म्यू कहती है, हैं, यह ठीक है, यह क्लीन हो गया है। लेकिन मोलिनियान तो अपना तेवर दिखाने लगता है। ये देखकर म्यू कहती है, अच्छा, मैं अब अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ। फिर तो मोलिनियान खुश होकर कहता है, गुड गर्ल, चलो मैं तुम्हारी वॉश करने में मदद करता हूँ। म्यू कहती है, ओके, और मोलिनियान उसे ले जाने लगता है। म्यू मन में कहती है, यह अलग है, यह मैं ही हूँ जो उसे बड़ा करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्या उसकी सिचुएशन रिवर्स हो गई है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं म्यू सोई हुई होती है, लेकिन उसे शोर सुनाई दे रहा होता है। वह उठकर मन में कहती है, क्या हो रहा है, कोई घुसपैठ कर रहा है क्या। वहाँ कोई आकर कहता है, लेडी, ये म्यू। वह आदमी उसे ग्रीट करता है। म्यू मन में कहती है, मुझे याद है कि यह येली को सर्व करता है। मुझे लगता है उसका नाम झांग युवान है। वह कहती है, क्या हुआ, तुम पैलेस में क्यों घुस आए। झांग युआन कहता है, जनरल ने कैपिटल के गेट पर विद्रोह शुरू कर दिया है। उसने मुझे कहा है कि मैं आपको तुरंत मेंशन में ले आऊं, यहाँ जल्दी ही अनसेफ हो जाएगा। म्यू कहती है, जी के बारे में क्या, क्या उसके साथ सब कुछ ठीक है। झांग युआन कहता है, बच्चा जी ठीक है, प्लीज अभी मेरे साथ चले। वे दोनों जाने लगते हैं, लेकिन म्यू तो अभी भी मोलिनियान के बारे में ही फिक्र कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वे दोनों वहां पहुंच गए। म्यू के पिता पूरी तरह से विद्रोह के मूड में होते हैं। वह कहते हैं, म्यू, तुम सही टाइम पर आई हो। कुछ घंटे पहले मैंने प्रिंस झा और उसके लोगों को तितर बितर कर दिया था। एम्परर को मारने का बचा हुआ टास्क इंपीरियल आर्मी को हराना है। बैटल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानने का चांस ले सकती हैं। म्यू कहती है, पिताजी। उसके पिता कहते हैं, वे सभी मेरे साथी हुआ करते थे। जब मैंने अनफिक्शन के लिए एम्परर से फाइट लड़ी तो मेरे पास कई भरोसेमंद साथी थे, लेकिन अब सिर्फ वे ही बचे हैं। म्यू कहती है, पिताजी, वे आपके साथी हुआ करते थे, मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा। और मन में कहती है, येली फाइनली विक्ट्री के लिए आशावादी फील करता है और इस प्रकार वह अपनी सारी पावर दिखाता है। म्यू के पिता कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वे इंपीरियल कोर्ट द्वारा दबाए गए थे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें छुपाना पड़ा। यहाँ तक कि मुझे भी एहतियात से थ्रोन के आगे झुकना पड़ता है, केवल पॉसिबल सफरिंग के लिए। म्यू मन में कहती है, इन शब्दों के मुताबिक क्या एली का प्रीवियस बिहेवियर झूठा था। क्या उसकी समझदारी और रूटलेसनेस उसके लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्या यही फाइनल सच है। म्यू के पिता कहते हैं, उनमें से कई के पास कोई घर नहीं है क्योंकि वे बैटलफील्ड में समर्पित थे, और उनमें से कई ने अपना हेल्दी बॉडी भी खो दिया, लेकिन उन्हें वह रिवॉर्ड नहीं मिला जो वे डिजर्व करते थे। इसके बजाय उन्हें गुलाम बनाया गया और उन पर अत्याचार किया गया। क्या यह फेयर है। यह फेयर नहीं है। जो कि यह अनफेयर है,
इसलिए किसी को जस्टिस की मांग करनी चाहिए। अगर वे हमें वो नहीं देते जिसको हम डिजर्व करते हैं तो हमें खुद ही उसे वापस लेना होगा। उसे वापस लें। पूरी आर्मी कहती है, इसे वापस ले लो, इसे वापस ले लो, इसे वापस ले लो। एक आदमी कहता है, योर एक्सलेंसी, फ्लैग के लिए सेक्रीफाइस करने का टाइम आ गया है। म्यू के पिता फ्लैग को पकड़कर कहते हैं, आर्मी की आत्मा का जन्म हो चुका है। आप हमारे इंपीरियल किंगडम ये के सबसे लॉयल फोर्स हैं और फ्लैग को फहराने लगते हैं। पूरा आर्मी कहती है, जनरल अमर रहे, अमर रहे आप, जनरल अमर रहे आप का नारा पूरी जगह गूंजने लगता है। म्यू ये देखकर हैरान होकर कहती है, कैसा एग्रेसिव माहौल है। जो लोग नीचे हैं वे सभी सचमुच येली की खातिर मर सकते हैं। म्यू के तो हाथ कांपने लगते हैं। म्यू के पिता कहते हैं, फ्लैग का सेक्रीफाइस फिनिश्ड हो गया है, अटैक के लिए रेडी हो जाओ। वह आदमी कहता है, हाँ। म्यू कहती है, पिताजी क्या आप आज पैलेस पर अटैक करने जा रहे हैं? लेकिन सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्या यह डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया है? म्यू के पिता कहते हैं, क्या मैं आपके लिए मूर्ख हूँ? मैं कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। म्यू अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती है, पिताजी, आपने प्रिंस झा को नहीं हराया है और सेकंड प्रिंस का भी एटीट्यूड क्लियर नहीं है। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सचमुच विद्रोह करना चाहते हैं तो आपको तत्काल लाभ के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। म्यू के पिता कहते हैं, मार्च और फाइट करते समय संकोच करना मना है। अब माहौल बिल्कुल सही है तो फिर हम किसी और समय का इंतजार क्यों करें? म्यू कहती है, पिताजी, वार में कोई भी मिस्टेक भारी जनहानि का कारण बन सकती है। म्यू के पिता तो गुस्से से कहते हैं, चुप रहो। फिर आहें भर कर कहते हैं, म्यू, क्या तुम जानती हो, इनफैक्ट मैं आज तुम्हें वापस पाने से पहले मैं झिझक रहा था। मैंने सेकंड प्रिंस के साथ डील की, लेकिन उसने तुम्हें हॉस्टेज बनाने के लिए पैलेस में रहने को कहा। मेरी प्लान में आप विक्टिम थी। म्यू कहती है, मुझे यह क्यों बता रहे हैं? उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मेरा इरादा थ्रोन हड़पने का नहीं होता, क्या मैं आपकी आंखों में रिस्पेक्ट और स्नेह देख सकता हूँ? म्यू कहती है, पिताजी। और म्यू के पिता म्यू को झांग युआन की ओर धकेल देते हैं। वह कहते हैं, मैंने तुम्हें बाहर ले जाने के लिए किसी को पैलेस में भेजा है। अगर मैं जीत गया तो तुम प्रिंसेस बनोगी, अगर मैं हार गया इसे इस रूप में ले आपके लिए लास्ट प्रोटेक्शन था। और वे जाने लगते हैं। झांग युआन कहता है, लेडी, चलो मेंशन में वापस चलते हैं। म्यू कहती है, क्या तुम जानते हो कि आज जब तुम मुझे बचाने गए थे तो मेरी प्रोटेक्शन कौन कर रहा था? झांग युआन कहता है, वे एक्सीलेंट इंटरनल मार्शल आर्ट वाले मास्टरों का ग्रुप है। अगर जनरल ने एक छोटी लड़की को भेजने की बुद्धि नहीं दिखाई होती उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी हमने 100 से ज्यादा डेथ वॉरियर्स को खो दिया है। लेडी, मैंने जनरल को कभी भी किसी की इतनी परवाह करते नहीं देखा है। म्यू उदास होकर मन में कहती है, वार आ रहा है, वह मेरे लिए 100 से ज्यादा लोगों की जान का सौदा कैसे कर सकता है? सिर्फ इस डर से कि कहीं पैलेस में मुझे खतरा न हो जाए। लेकिन मैं तो बस एक कॉन्कोबाइन की बेटी हूँ। सेकंड प्रिंस मुझे हॉस्टेज कैसे बना सकता है और मेरे इर्द गिर्द इतने सारे मास्टर्स को तैनात कैसे कर सकता है? जब तक फिर उसे कुछ याद आता है। मोलिनियन कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वह मन में कहती है, जो असल में मुझे बचाना चाहता है वह मोलिनियन है। सेकंड प्रिंस मोलिनियन के शब्दों को फॉलो करता है, जो केवल यह शो करता है कि वे पहले ही गठबंधन कर चुके हैं। हिस्ट्री ट्रैक के अकॉर्डिंग फिर से चल रही है। म्यू कहती है, धत तेरी की, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। इससे पहले ही पता चल गया है कि
मोलिन्यान असल में किसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि उसने कियान को मुझे प्रोटेक्ट करने को नहीं कहा था। अगर सब कुछ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चला तो येली वार हार जाएगा। मोलिन्यान ने जो इंपीरियल आर्मी चार्ट दिया था वह शायद झूठा है, लेकिन तुमने मुझे वार से पहले से बाहर बचा लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा था, मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। लेकिन अब क्या बहुत देर हो चुकी है। और इसी हार्ट टचिंग सीन के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि म्यू जनरल येली को बचा पाती है या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।